नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के इस नए वीडियो में। इसमें हम पार्ट नंबर सेकंड है हमारा, और वही लूसेंट यानी कि संपूर्ण जो भारत का भूगोल है, कंप्लीट जियोग्राफी, पार्ट नंबर दूसरा है, वीडियो नंबर दूसरा है। पहले वीडियो में 50 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं। पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में भेज दिए गए। इसका पीडीएफ भी आप टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के, तो आप उससे जुड़ जाएगा, आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। तो लूसेंट के प्रश्नों का निचोड़ है। सारे प्रश्न आपको ट्रिक के साथ भी, कुछ प्रश्न ऐसे रहेंगे जिसमें ट्रिक की जरूरत है, तो आपको मैं तुरंत याद कराता चलूंगा तथा इमेज के माध्यम से, और एक्सप्लेन हर एक क्वेश्चन में हमारा विस्तार रहेगा, तो उसके माध्यम से हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वसुंधरा जलप्रपात उत्तराखंड के किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? तो अलकनंदा नदी पर स्थित है। तो आप लोग याद रखना, वसुंधरा जो जलप्रपात है ये उत्तराखंड में है, और किस नदी पर है? अलकनंदा नदी पर है। ठीक है, वसुंधरा जलप्रपात उत्तराखंड अलकनंदा नदी पर स्थित है। यह जलप्रपात बद्रीनाथ मंदिर के पास है और लगभग 145 मीटर, अगर फीट की बात करें तो 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है। आप बाकी चित्र में, ये दो चित्र आपके सामने दिए गए हैं इमेज, इन इमेजों के माध्यम से आप देख सकते हैं। अगला है, उड़ीसा का खंडाधार जलप्रपात किस जिले में स्थित है? जो उड़ीसा का खंडाधार जो जलप्रपात है वो किस जिले में स्थित है? तो सुंदरगढ़ जिले में। तो उड़ीसा का एक जिला है जिसे कहा जाता है सुंदरगढ़ जिला। तो ये खंडाधार जो है जलप्रपात स्थित है। ठीक है, ये वही बात आपको बताई गई है। अगला है, केओती जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस नदी पर स्थित है? तो केओती जलप्रपात मध्य प्रदेश के महाना नदी पर स्थित है। किस नदी पर? महाना नदी पर स्थित है। ठीक है, तो केओटी जलप्रपात या फिर केओती जलप्रपात भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रीवा जिले में स्थित है। यह जलप्रपात भारत का 24वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है और महाना नदी पर स्थित है, जो तमसा नदी की एक उपनदी है। ठीक है, अगला है, सिंधु यानी कि इंडस नदी कहाँ से निकलती है? तो देखिए, जो सिंधु नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत में एक जगह है, उस नाम का नाम है मानसरोवर झील। तो मानसरोवर झील के पास से क्या निकलती है? सिंधु नदी निकलती है। ठीक है, तो देखिए, सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत श्रृंखला के पास बोखरचू नामक ग्लेशियर से होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये बनता है, आप लोगों को याद रखना है, ये बनता है कि जब ये तिब्बत से आती है यानी कि सिंधु नदी, तो भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। लद्दाख है, यहाँ से ऐसे ऐसे प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। लद्दाख में एक जगह है जिसका नाम है दमचौक चौकी। ठीक है, दमचौक लद्दाख में, वहीं से जो है ये प्रवेश करती है भारत के अंदर। अगला है, फोटूला दर्रा कहाँ स्थित है? तो जो फोटूला दर्रा है ये कहाँ स्थित है? हालांकि ला का मतलब दर्रा ही होता है, लेकिन फिर भी रिदम के लिए मैंने दर्रा लगाया है। ठीक है, तो फोटूला दर्रा ये लद्दाख में स्थित है। ये आप इसमें इमेज में देखिए, फोटूला ये टाओ। ठीक है, ये दर्रा कहाँ है? ये लद्दाख में स्थित है। फोटूला दर्रा भारत के लद्दाख में जांस्कर पर्वतमाला में स्थित है। यह श्रीनगर लेह मार्ग पर एक महत्वपूर्ण उच्च पर्वतीय दर्रा है। फोटूला दर्रा सड़क के किनारे सबसे ऊंचा बिंदु है, जो प्रसिद्ध जोजिला से भी ऊंचा है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व। कौन सा? मास्टर जो है, सॉरी, माधव राष्ट्रीय उद्यान या टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा। और ये राजस्थान का आरएस का पेपर हुआ तो उसमें पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, तो 58वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के माधव उद्यान में बनाया गया है। पहला टाइगर रिजर्व कब बनाया गया था? तो जो पहला टाइगर रिजर्व 1973 में झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया। तो आपको 58वां पूछ लिया। अब आप पहला अगर पूछे आपको पहला टाइगर रिजर्व देश का कौन सा था, तो आपको याद रखना है झारखंड के पलामू में था। ठीक है, और पहला टाइगर रिजर्व 1973 में। ठीक है, अगला है, मध्य प्रदेश के रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य को भारत के 97वें टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया है। तो आपको 57, 58 जो पूरी जो पीडीएफ है, यानी कि जो एक स्लाइड है, ये आपको याद रखना है, पूछा जाएगा। अगला है, भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी की घाटी में की जाती है? तो गंगा डेल्टा की नदी की इसमें की जाती है। खासकर कहाँ? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में ये की जाती है। ठीक है, क्योंकि डेल्टा वाले क्षेत्र वही है। अगला है, गॉडविन ऑस्टिन यानी केटू की ऊंचाई कितनी है? तो केटी की ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। ठीक है, तो गॉडविन ऑस्टिन केटू की ऊंचाई 8611 मीटर। अगर फीट की बात करें तो 28,251 फीट है।
ये माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह काराकोरम पर्वत श्रेणी में पाकिस्तान और चीन की सीमा पर स्थित है। आप इस चित्र में आप देखिए, मैं आपको ये देखिए K2 आपको दिख रहा है ना, ये है कहाँ पे, ये K2 है, ठीक है। अब बॉर्डर देखिए, ये है पाकिस्तान यहाँ पर, और इधर चीन है, बाकी ईरान है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो ये स्थित है। अगला है, किस दर्रे में पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो कौन से दर्रे से? तो यांगपांग दर्रा। कहाँ से? यांगपांग दर्रा से प्रवेश करती है। और ये यांगपांग दर्रा कहाँ है? तो यांगपांग दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से भारत क्या है, भारत में ऐसे प्रवेश करती है। फिर यहाँ से ये जाती ब्रह्मपुत्र नदी, फिर यहाँ से गंगा नदी आती है, ये दोनों धाराएं मिल जाती हैं, इसी को मेघना कहा जाता है। अगला है, इमिसला दर्रा कहाँ स्थित है? इमिसला दर्रा ये लद्दाख में स्थित है, ठीक है। इमिसला दर्रा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, जो भारत और तिब्बत के बीच की सीमा पर स्थित है। यह लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। अगला है, मयूर झरना हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो मयूर झरना हाथी रिजर्व जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। किधर? पश्चिम बंगाल में स्थित है। मयूर झरना हाथी रिजर्व पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ये पश्चिम बंगाल के राज्य मेदिनीपुर, झारग्राम और बैकुंठा जिलों में फैला हुआ है। और अगर आपसे यहाँ से पूछे, यहाँ से अक्सर प्रश्न ये देखने को मिलता है, मैं आपको बताता चलूं। प्रश्न अक्सर ये पूछा जाता है कि एलिफेंट जो है यानी कि हाथी परियोजना या एलिफेंट प्रोजेक्ट कब लाया गया था? तो एलिफेंट जो प्रोजेक्ट है 1992 में लाया गया था। और आपको बताना टाइगर रिजर्व, आप लोगों को बताना टाइगर रिजर्व कब लाया गया था, ठीक है। अगला है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो जो भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ से हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा मानसीराम मेघालय। तो मानसीराम मेघालय जो है दुनिया का सबसे आद्य स्थान माना जाता है, क्योंकि यहाँ जो है वर्षा बहुत होती, 11,871 मिलीमीटर के आसपास यहाँ वर्षा होती है। अगला है, भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? तो जो दक्षिण पश्चिमी मानसून होता है इससे प्राप्त होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। यह मानसून जून से सितंबर के बीच सक्रिय होता है और भारत के अधिकांश भागों में वर्षा का कारण बनता है। यह मानसून की वजह से भारत में लगभग 86% वर्षा होती है। अगला है, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? तो सबसे पहले भारत में केरल राज्य में प्रवेश करता है। केरल से ही मानसून, ये देखिए केरल है यहाँ पे, यहीं से मानसून बनता है और इसी प्रकार पे पूरे प्रदेश में यानी पूरे देश में हमारे बारिश होती है, ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए देश के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का जो आवरण आवश्यक है? तो वनों को जो देश के लगभग 33% भाग पर वन होने चाहिए। देखिए, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार, तो राष्ट्रीय वन नीति की आपको डेट याद रखनी, 1988 ये पूछी जाती है, ठीक है। देश के भौगोलिक क्षेत्र का कम से कम 33% भाग पर, यानी कि जो देश है उसके भौगोलिक क्षेत्र पर कम से कम 33% भाग पर वन होने ही चाहिए, ये नीति कहती है। कौन सी नीति? राष्ट्रीय वन नीति 1988। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कितना है? तो 8,27,357 वर्ग मीटर। ये आप रिपोर्ट पूरी पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा, पूरी रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं, बाकी मैं PDF दे दूंगा। अगला है, भारत के किस क्षेत्र में जो सागौन के जंगल पाए जाते हैं? तो भारत के जो सागौन के जंगल है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सागौन एक प्रकार की क्या होती है? लकड़ी होती है, इससे फर्नीचर बहुत टिकाऊ बनते हैं, ठीक है, और इसलिए काफ़ी महंगी भी होती है और इसकी खेती की जाती है। सबसे ज़्यादा खेती मध्य प्रदेश में इसकी की जाती है, ठीक है। अगला है, सबलपुर हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? जो सबलपुर हाथी रिजर्व है उड़ीसा में स्थित है। देखिए, संबलपुर हाथी रिजर्व उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा के 3 हाथी रिजर्व है, देखिए महानदी हाथी रिजर्व और संबलपुर हाथी रिजर्व और मयूरभंज हाथी रिजर्व, ये तीनों आपको याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगला है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बांधवगढ़ टाइगर है जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना 1968 में की गई थी, ठीक है। देखिए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि इस समय मध्य प्रदेश में है, ठीक है, की स्थापना वर्ष 1968 में हुई थी।
यह मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है और 1993 में इस प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था। ठीक है, ये बाकी आप यहाँ पे इस डिटेल को पूरी पढ़ सकते हैं, बात बाकी वही लिखा है जो मैंने आपको बता दिया। एकमात्र पक्षी एक बात अभ्यारण्य जहाँ कश्मीरी स्टैंगन के हंगुल पाया जाता है। तो जो कश्मीरी हंगुल है ये हिरन है, कहाँ पाया जाता है? तो दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये बाकी आप फोटो में ये देख सकते हैं, ये है हंगुल। ठीक है, कश्मीरी हिरन। अगला है, किस राज्य में फोंगफुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये मिजोरम में स्थित है। कहाँ स्थित है? मिजोरम में स्थित है, आप लोगों को याद रखना है। फोंगफुई जिसे ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है। यह राष्ट्रीय उद्यान म्यांमार सीमा के पास लंगतताई जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, करा भरतपुर पश्चिम बिहार को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो भरतपुर पश्चिम बिहार को केवला देव घना पश्चिम अभ्यारण्य या पश्चिम बिहार के नाम से भी जाना जाता है। भरतपुर पश्चिम बिहार को केवला देव घना पश्चिम बिहार के नाम से जाना जाता है। यह राजस्थान के भरतपुर में स्थित है और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पक्षी प्रजनन और भोजन के मैदानों के लिए से एक जाना जाता है और यह क्या विश्व धरोहर भी है। ठीक है, अगला है, शेर की पूंछ वाला मकाऊ यानी कि लॉयन टेल मकॉक मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? ये कहाँ पाया जाता है? तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है और ये कहाँ है? ये केरल में है। ठीक है, केरल में है। आप इसमें ये चित्र में आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो शेर पूंछ वाला मकाका सिलेनस एक पुरानी दुनिया का बंदर है जिसे वांडरू के नाम से भी जाना जाता है और यह केवल दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट में पाया जाता है। चित्र में आप इसे देख सकते हैं। अगला है, माउंट तेपनू माउंट आइसो भारत के किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये मणिपुर की सबसे ऊंची चोटी है। अगला है, कौन सा अभ्यारण्य लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध है? तो जो कौन सा अभ्यारण्य जो लाल पांडा जहाँ पाए जाते हैं? तो सिंगालीला वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि पश्चिम बंगाल में है, ये क्या है? लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, भारत के किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन, सदाबहार वन और पर्णपाती वनों का संयोजन पाया जाता है? यानी कि ऐसा कहाँ पाया जाता है जहाँ तीनों वन, मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं, सदाबहार वन भी पाए जाते हैं और पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में वन एक साथ यानी कि तीनों पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का नाम वन किस नाम से पड़ा है? तो सुंदरवन के नाम से पड़ा है। ठीक है, याद रखना। इधर क्योंकि इधर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं इसलिए इन्हें सुंदरवन कहा गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी आप लेखपाल का पेपर देंगे तो ग्रामीण प्रवेश में ये प्रश्न अक्सर पूछने को मिलता है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी का देंगे तो इसमें आपको पूछने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा ये प्रश्न जो है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। कौन कौन सी 8 प्रकार की? जलोढ़ है, जलोढ़ जैसे 2 भागों में बढ़ जाती है, खादर बांगर। ठीक है, इसके बाद काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, लेटराइल मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी है, वन और पहाड़ी मिट्टी है, पीट और दलदली मिट्टी है, लवणीय और क्षारीय मिट्टी है। ये 8 प्रकार की कुल मिट्टियां भारत में पाई जाती हैं। कौन सा अभ्यारण्य हिम तेंदुआ के लिए जाना जाता है? कौन सा? हेमिस वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि लद्दाख में है, ये तेंदुए के लिए जाना जाता है। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। अगला है, भारत में जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है? तो राजस्थान में उपलब्ध है। राजस्थान में यहाँ को 90% यहाँ उत्पादन होता है। अगला है, कोडरमा जो कि झारखंड किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो किस खनिज के लिए? तो कोडरमा कहाँ है? झारखंड में। ये आपको याद रखना पहले। तो कोडरमा नामक खदान कहाँ है? झारखंड में है। अब्राहक के लिए। कौन सा? अब्राहक। यहाँ अच्छी मात्रा में मिलता है अब्रक। ठीक है, याद अब्रक मिलता है और इस जिले को भारत की अब्रक की राजधानी भी कहा जाता है, कोडरमा को, यानी कि झारखंड में। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर है किस स्थान में पाया जाता है? तो मकराना, और मकराना कहाँ है? राजस्थान में है। बाकी आप इसको देख सकते हैं। अगला है, गुजरात में बड़ौदा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? तो सफेद संगमरमर वहां से
निकाला जाता है। याद रखिएगा, सारे प्रश्न लूसेंट के प्रश्न हैं और इस वीडियो में आपको बहुत जो है फील होगा, अनुभव होगा कि सारे प्रश्न कितने महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जहां निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा की खदान के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि सर्वाधिक भारत में जो सर्वाधिक हीरे कहाँ पाए जाते हैं? तो पन्ना में पाए जाते हैं। पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है। आप इसमें चित्र में देखिए, ये जो मजदूर है मिट्टी को धुल रहा है। मिट्टी को धुलेगा, क्या पता एक आध हीरे इसको पानी में तैसे तैरते मिल जाए, तो इसलिए मिट्टी को धुलते हैं। इसी प्रकार फिर बिछाते हैं, फिर उसके क्या हीरा ढूंढते हैं। ठीक है। इतनी मेहनत है हीरे को पानी में। अगला है कोलाड स्वर्ण खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आपने मूवी देखी ना केजीएफ, तो उसका फुल फॉर्म ही है कोलाड गोल्ड रिफाइंड। ठीक है। तो फील्ड यानी कि आप कह सकते हैं उसको, तो कोलार गोल्ड फील्ड यानी केजीएफ ये कर्नाटक राज्य के कोलार जिले में एक क्या है? खनन है। ठीक है। तो कर्नाटक में स्थित है। अगला है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो जो बांग्लादेश है वहां ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। क्या है? जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और वहीं पर जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में जाती है तो उसे दिहांग कहा जाता है। ठीक है। बांग्लादेश में उसको जमुना कहा जाता है। ठीक है। इसी प्रकार गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और जब ये जैसे गंगा नदी है और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी, जब दोनों धाराएं एक जगह मिल जाती हैं उसे पद्मा कहा जाता है, सॉरी मेघना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेघना कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अगला है अमरकंटक क्षेत्र प्रायद्वीप भारत की कितनी नदियों का उद्गम स्थल है? तो ये 3 नदियों का उद्गम स्थल है। कौन कौन सी? सोन, महानदी और नर्मदा। यानी कि अमरकंटक क्षेत्र से ही 3 नदियां महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं। सोन नदी, अमरकंटक नदी, सॉरी महानदी और नर्मदा नदी। ठीक है। और अगर आपको ये वाला वीडियो देखना हो भारत की प्रमुख नदियां, मैंने आपको विस्तार से और मैप से समझा रखा है। वीडियो सर्च कर लीजिएगा, आपको कुछ दिन पहले ही मैंने अपलोड किया है, 2-3 वीक हो गए अभी। देख लीजिएगा, भारत की प्रमुख नदियां हैं टॉपिक, तो वहां से आपको अच्छे से मिल जाएगा। अगला है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? आपसे पूछ रहा है, नदी द्वीप पूछ रहा है। मात्र द्वीप पूछे तो अलग है, नदी द्वीप पूछा तो माजुली द्वीप है। और माजुली द्वीप का है भारत में है। माजुली द्वीप को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया गया है। यह असम का पहला जिला भी है। ठीक है। जिसे जिला बनाया गया था 2016 में। कौन सा? माजुली नाम का एक जिला है। ठीक है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के मार्ग के परिवर्तन के कारण बना है। ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला है वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी किन 2 देशों के बीच है? तो एलएसी की बात कर रहा है तो भारत और चीन के बीच है। ठीक है। देखिए, ये इंडिया है अपना और ये चाइना है, तो एलएसी चाइना में है और एलओसी कहाँ है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। अगला है नामदफा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? जो नामदफा टाइगर रिजर्व है ये कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और नामदफा दर्रा भी है, वो भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। और ये चांगलांग जो जिला है वहां ये पाया जाता है, म्यांमार की सीमा है वहीं पर ये पाया जाता है। अगला है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ? बिहार राज्य में स्थित है और पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और ये बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व भी है। ये भी आपको याद रखना है। अगला है भारत का सबसे दक्षिण बिंदु किस अक्षांश पर स्थित है? तो किस अक्षांश पर स्थित है? तो 6.45 यानी कि 6 डिग्री और 45, ऐसे भी आप कह सकते हो, उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ठीक है। और 6.45 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यह ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में कंपेरियल बेल में के पास स्थित है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है। अगला है पन्ना बाग संरक्षित है किस नदी में, सॉरी किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ? पन्ना जो बाघ संरक्षित क्षेत्र है, पन्ना कहाँ है? देखिए मध्य प्रदेश में। तो आप आसानी से मध्य प्रदेश कर सकते हैं इसका उत्तर। अगला है भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो विश्व भारत के किस राज्य में? तो राज्य कौन सा है? तो भारत के केरल में है जो विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का क्या भंडार है? यह थोरियम मुख्य रूप से मोजेजाइट रेत में पाया जाता है जो केरल के तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला है हिमालय पर्वत श्रृंखला का आकार किसके समान है? देखिए ये हिमालय है, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ।
इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी कि जो हिमालय देखिए आपसे यहाँ से हिमालय शुरू होता है ऐसे, ठीक है, और किस कैसे समान और यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश तक कैसे रहता है। तो आपको क्या, आपको तलवार लग रही है ना, तो वही ये पूछ रहा है कि जो हिमालय है उसका पर्वत का विस्तार कुछ किस प्रकार है, तो तलवार के समान है, ठीक है, इसका विस्तार, ये प्रश्न पूछा गया था। इसकी चौड़ाई कश्मीर के लगभग 400 किलोमीटर से अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तक भिन्न होती है। यानी कि देखिए कश्मीर में इसकी ऊंचाई कितनी, 400 किलोमीटर, यानी कश्मीर में इसका विस्तार है, और जब अरुणाचल प्रदेश में आता है तो 150 इसके सिकुड़ के रह जाता है, ठीक है, ये आप कह रहा है ठीक यहाँ पर, ठीक है। और हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी में नंगा पर्वत और पूर्व में नामचा वरबा नामक दो प्रमुख चोटियां हैं, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में ही है। अब आप इसमें यहाँ पर देख सकते हैं, अभी मैं आपको फिर बता देता हूँ, कुछ इस प्रकार है, देखिए कुछ इस प्रकार हिमालय है, और ये तलवार के समान है। आप इसको अगर क्या कर देंगे, यहाँ से थोड़ी सी क्या है, यहाँ से थोड़ा सा ये चौड़ा है, ठीक है, तो आप इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे चौड़ा कर देंगे, थोड़ा यहाँ से इसको ऐसे पतला कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या तलवार के समान है। और यहाँ पर इसकी जम्मू कश्मीर के आसपास की 400 किलोमीटर इसकी लंबाई, और जब ये अरुणाचल प्रदेश में आता है तो 150 किलोमीटर है, ठीक है, और ये इसी बिंदु पर नामचा पर्वत है जो कि इसका क्या आखिरी बिंदु है, ठीक है, आप याद रखना है। अगला है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है, तमिलनाडु राज्य के इरोड जिले में स्थित है, ठीक है, और यह जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों घाट में फैला हुआ है, ठीक है, जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है ये दोनों यानी कि क्षेत्र में फैला है, यानी कि पश्चिमी में फैला हुआ है और पूर्वी में फैला हुआ है, ठीक है। अगला है भारत किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है, तो भारत जो है हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। देखिए ये जो भारत है अपना, आप देख रहे होंगे ये भारत है, ठीक है, और ये नीचे क्या हिंद महासागर है, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, तो भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। हिंद महासागर का नाम भी भारत के नाम पर रखा गया है क्योंकि यह भारत के दक्षिण में स्थित है और भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा इसी महासागर के पास है। अगला है भारत में सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो भारत में सिंधु नदी कुल लंबाई 1114 किलोमीटर है। इसकी टोटल लंबाई तो 2880 किलोमीटर है, लेकिन भारत में कितनी बहती है, तो 1114 किलोमीटर कुल भारत में बहती है सिंधु नदी। और सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो मैंने बताया था तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास एक मानसरोवर झील है, वहीं से निकलती है। उसी के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है, जस्ट उसके नीचे से सतलुज नदी भी निकलती है, तो उसी के पास से तीनों नदियां प्रमुख रूप से निकलती हैं, ठीक है। सिंधु नदी भारत में लद्दाख क्षेत्र से होकर गुजरती है और फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती है, ठीक है। अगला है गंगोत्री ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है, जो गंगोत्री ग्लेशियर है उत्तराखंड राज्य में स्थित है, और आपको पता गंगोत्री ग्लेशियर से ही गंगा नदी निकलती है, ये गंगोत्री ग्लेशियर है और यहीं से गंगा नदी इस प्रकार कुछ निकलती है, ठीक है। अगला है कैलाश श्रृंखला हिमालय की किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, तो पार हिमालय का हिस्सा है। कहाँ, पार हिमालय का हिस्सा है, ये आपको मुख्य रूप से याद रखना है। अगला है भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वूलर झील है, ठीक है, तो वूलर झील लेक भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के वांडीपोरा जिले में स्थित एक मीठे पानी की झील है। यह नदी की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह झेलम नदी के मार्ग में आती है और झेलम इसमें पानी भी डालती है और इससे आगे निकल जाती है। तुलबुल परियोजना भी इस झील पर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फंस जाया जाता है। आपसे पूछा जाए तुलबुल परियोजना किस झील पर है, तो बूलर झील पर है। अब बूलर झील का पानी कैसा है, मीठा है पानी। देखिए अब आपको याद कैसे करना है किस झील का पानी मीठा है किसका खारा है। अगर झील, देखिए मैं मैप थोड़ा सा आपको मैप दिखा दूं, वहां से आप थोड़ा सा जल्दी समझ जाएंगे। देखिए इसी में समझ लेते हैं, ठीक है। अगर झील जो है इधर है, समुद्र के किनारे है, मान लीजिए केरल में है, इधर कर्नाटक तमिलनाडु मतलब कहीं भी है, तो इधर क्या होगा, ये खारा होगा पानी, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है। अगर झील ऊपर साइड है, जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में है, उत्तर प्रदेश में है, इधर है, तो इधर क्या होगा, पानी मीठा होगा क्योंकि इधर बर्फ है, तो बर्फ का पानी जो होगा मीठा होगा और समुद्र का पानी होगा खारा होगा। तो ऐसे याद रख लीजिए, जम्मू कश्मीर में समुद्र तो है नहीं, वहाँ क्या है, बर्फ है, तो वहीं से उसके लिए इसका पानी जो बूलर झील वहीं है, और इसलिए बूलर झील सबसे मीठी पानी की
झील है भारत की। अब मॉक टेस्ट है, आपने कितना आपको आया, मैंने जो कराया उसी से क्वेश्चन है, आप लोग इसका उत्तर कमेंट में जरूर देना है। पहला प्रश्न है, पन्ना बाग संरक्षित है किस जिले में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, ठीक है। दूसरा है, नामदफा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तीसरा प्रश्न है आप लोगों के लिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। और चौथा प्रश्न है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। पांचवा प्रश्न है, कावेरी नदी किस में गिरती है। ये इतने सारे प्रश्न हैं जो आपको देने, आपसे सही ये होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अच्छे अच्छे प्रश्न है, और जितना भी डिटेल में आ सकता है आप डिटेल में जरूर टाइप कर दीजिए कमेंट में। आप टाइप मत कीजिएगा तो बोल दीजिएगा तो टाइप हो जाता है, ठीक है। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कल फिर तीसरा वीडियो आएगा। लगभग 1000 से 2000 प्रश्न में लुसेंट के आपको पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, जिससे आपको किसी भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, अगर आप इस वीडियो को ईमानदारी से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, आप जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।